धन निरंकार जी। सभी महापुरुषों और साध संगत जी को मेरा प्यार भरा धन निरंकार जी। आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए जुड़े हैं। एक ऐसा सवाल जो हर गुरसिख के मन में कभी न कभी जरूर आता है, खासकर जब हम इस भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, निरंकार की भक्ति करने का सबसे सही तरीका क्या है। जब हम सत्संग में आते हैं, ब्रह्म ज्ञान की दात मिलती है तो एक उत्साह होता है, एक नई रोशनी मिलती है। लेकिन समय के साथ हम सोचने लगते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मेरी भक्ति, मेरी अरदास इस निरंकार तक पहुँच रही है? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है, कोई ऐसा पक्का तरीका है जिससे हम इस निरंकार को पा सकें, इसे रिझा सकें? तो आज सद्गुरु की कृपा से हम इसी पर विचार करेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि निरंकार की भक्ति कोई कर्मकांड या कोई विधि विधान नहीं है। ये कोई लेन देन का सौदा नहीं है कि हम कुछ करेंगे और बदले में हमें कुछ मिलेगा। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें हमेशा समझाया कि भक्ति एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। ये कुछ करने से ज्यादा कुछ होने का नाम है। तो वो होने की अवस्था क्या है, वो सही तरीका क्या है? सद्गुरु ने हमें इसका रास्ता बहुत ही सरल शब्दों में दिया है: सेवा, सिमरन और सत्संग। हाँ, हम सब ये तीन शब्द बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी इसकी गहराई को समझने की कोशिश की है? ये तीन सिर्फ तीन अलग अलग क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सिक्के के तीन पहलू हैं। ये निरंकार की भक्ति का प्रैक्टिकल रूप है। चलिए पहले सत्संग की बात करते हैं। सत्संग क्या है? संतों का संग, सत्य का संग। सत्संग वो चार्जिंग स्टेशन है जहां हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। हम दुनिया में रहते हैं, काम करते हैं, माया के प्रभाव में आते हैं, हमारा मन भटकता है। सत्संग में आकर हमें याद आता है कि हम कौन हैं और हमारा असली मकसद क्या है। यहाँ आकर हमें महापुरुषों के अनुभवों से सीखने को मिलता है, गुरसिखों का प्यार मिलता है और सबसे बढ़कर सद्गुरु के दिव्य वचनों की रोशनी मिलती है। सत्संग में बैठना भक्ति का दिखावा नहीं है। सत्संग में आकर वचनों को सुनना, उन पर विचार करना और उन्हें जीवन में उतारने का संकल्प लेना, ये है भक्ति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम। अगर हमारा फोन डिस्चार्ज हो जाए तो वो किसी काम का नहीं रहता, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो। ठीक वैसे ही सत्संग के बिना हमारी भक्ति की बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती है। अब आते हैं सिमरन पर। सद्गुरु ने हमें नाम की दात बख्शी है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सिमरन का मतलब सिर्फ इन शब्दों को रटना नहीं है। सिमरन का अर्थ है स्मरण, यानी याद करना। किसको याद करना? इस निरंकार को जो हर पल, हर सांस में हमारी साथ है। सिमरन हमारी मन का लंगर है। जैसे जहाज को एक जगह स्थिर रखने के लिए लंगर डाला जाता है, वैसे ही सिमरन हमारे मन को दुनिया की लहरों में भटकने से रोकता है और इसे निरंकार के एहसास में टिका कर रखता है। आप काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, खाना बना रहे हैं, मन ही मन सिमरन चलता रहे। यह एहसास बना रहे कि करने वाला ये निरंकार है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। सिमरन हमारी चेतना को, हमारी कॉन्शियसनेस को शुद्ध करता है। यह हमें हर पल याद दिलाता है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और हमारा नाता इस निरंकार से है। ये भक्ति का वो धागा है जो हमें 24 घंटे इस परमात्मा से जोड़े रखता है। और तीसरा, सेवा। सेवा निरंकार की भक्ति का सबसे सुंदर और साकार रूप है। जो ज्ञान हमने सत्संग में सुना, जो एहसास हमने सिमरन से पाया, उसे जब हम कर्म में ढालते हैं तो वो सेवा बन जाती है। सेवा सिर्फ तन से नहीं होती, ये तन, मन और धन से होती है। बाबा जी ने फरमाया, सेवा का फल सेवा है। इसका मतलब है कि सेवा किसी फल की इच्छा से नहीं की जाती। सेवा का सबसे बड़ा फल यही है कि हमें सेवा करने का अवसर मिल रहा है। जब हम किसी गुरसिख के चरणों में या मानवता की भलाई में निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारा मैं, हमारा अहंकार टूटता है। सेवा का असली सार है हर इंसान में इस निरंकार का रूप देखना। जब हम किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं और ये भाव रखते हैं कि हम निरंकार को ही जल पिला रहे हैं, जब हम किसी दुखी के आंसू पोंछते हैं और ये भाव रखते हैं कि हम निरंकार के ही काम आ रहे हैं, तब वो सेवा भक्ति बन जाती है, वो पूजा बन जाती है। तो सत्संग हमें ज्ञान और प्रेरणा देता है, सिमरन उस ज्ञान को हमारे एहसास में टिकाता है और सेवा उस एहसास को हमारे कर्मों में प्रकट करती है। ये तीनों मिलकर भक्ति के सर्कल को पूरा करते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है।
लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ ये 3 काम कर लेना ही काफी है? क्या बस सत्संग चले जाना, सिमरन कर लेना और थोड़ी सेवा कर लेना ही भक्ति का सही तरीका है? नहीं, इन तीनों के पीछे एक चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। एक ऐसा भाव है जिसके बिना ये तीनों क्रियाएं भी सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाती हैं। वो भाव क्या है? और निरंकार की भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाने के लिए सद्गुरु ने जो हमें 5 प्रण दिए हैं, उनका इस भक्ति से सीधा संबंध क्या है? इन तीनों स्तंभों को असल में मजबूत कैसे बनाया जाए और भक्ति को 24 घंटे की अवस्था में कैसे जिया जाए, इस पर हम बात करेंगे अगले भाग में। तब तक इस पर विचार जरूर कीजिएगा कि आपकी सेवा, सिमरन और सत्संग में वो कौन सा भाव है जो इसे सिर्फ एक क्रिया से बदलकर सच्ची भक्ति बनाता है। तो चलिए दूसरे भाग में आज सद्गुरु की रहमत से उस भाव को समझते हैं। वो भाव है समर्पण का, प्रेम का और शुक्राने का। सोच कर देखिए, अगर हम सत्संग में आकर बैठ तो गए, लेकिन हमारा मन कहीं और भटक रहा है, तो क्या वो सत्संग है? अगर हम सिमरन के शब्द तो बोल रहे हैं, पर उसमें निरंकार के प्रति समर्पण का एहसास नहीं है, तो क्या वो सिमरन है? अगर हम तन से सेवा तो कर रहे हैं, पर मन में ये अहंकार है कि मैं सेवा कर रहा हूं, तो क्या वो सच्ची सेवा है? नहीं। सच्ची भक्ति तब शुरू होती है जब इन तीनों क्रियाओं के साथ समर्पण जुड़ जाता है। समर्पण किस चीज का? अपनी मैं का, अपने अहंकार का। जब हम ये मान लेते हैं कि करने कराने वाला यह निरंकार है, मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ। जब सेवा करके मन में ख्याल आता है, शुक्र है मालिक, तूने सेवा के काबिल समझा। जब सिमरन करते हुए एहसास होता है, तू ही निरंकार, मैं कुछ भी नहीं। और जब सत्संग में बैठकर हर वचन अपने लिए महसूस होता है, तब भक्ति अपनी सही दिशा में होती है। अब सवाल ये उठता है कि ये समर्पण का भाव जीवन में आए कैसे? हम दुनिया में रहते हैं, मैं तो हर जगह आ ही जाती है। इसी के लिए सद्गुरु ने हमें एक प्रैक्टिकल गाइडलाइन दी है, एक ऐसा संविधान दिया है जिस पर चलकर हमारी भक्ति की गाड़ी कभी पटरी से नहीं उतर सकती, और वो है हमारे 5 प्रण। ये 5 प्रण कोई नियम या बंधन नहीं है, बल्कि ये भक्तिमय जीवन जीने का एक नक्शा है। ये हमें बताते हैं कि समर्पण को जीवन में उतारना कैसे है। पहला प्रण है, ये तन मन धन मेरा नहीं तेरा है। यही तो समर्पण की नींव है। जब हमने मान ही लिया कि ये शरीर, ये सोचने वाला मन और ये सारे सांसारिक पदार्थ मेरे ही नहीं हैं, ये सब इस निरंकार की अमानत है, तो फिर अहंकार कहाँ बचेगा? तब हम इस तन से सेवा करेंगे, मन से सिमरन करेंगे और धन को भी निरंकार की ही देन समझकर सत्कार्यों में लगाएंगे। तब हर कर्म भक्ति बन जाएगा। दूसरा और तीसरा प्रण, जाति पाति या कुल का अभिमान नहीं करना और किसी के खानपान या वेशभूषा की निंदा नहीं करनी। ये प्रण हमें प्रेम सिखाते हैं। भक्ति बिना प्रेम के सूखी है। जब हमें ब्रह्म ज्ञान से ये पता चल गया कि हर घट में यही एक निरंकार बसता है, तो फिर भेदभाव कैसा, ऊंच नीच कैसी? जब हम हर इंसान में अपने निरंकार का ही रूप देखेंगे, तो नफरत और निंदा की जगह अपने आप प्रेम और सत्कार ले लेगा। यही तो सच्ची भक्ति है, सबसे प्रेम करना, क्योंकि सब में वही एक है। चौथा प्रण है, गृहस्थ में रहते हुए किसी पर बोझ न बनकर अपने कर्तव्यों को निभाना। ये प्रण हमें सिखाता है कि भक्ति के लिए घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। भक्ति एक जिम्मेदारी है, पलायन नहीं। अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभाना भी भक्ति का ही एक अंग है। जब एक गुरसिख अपने कर्म को पूजा समझकर करता है, तो वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाता है। और पांचवा प्रण है, सद्गुरु की आज्ञा के बिना इस ब्रह्म ज्ञान को प्रकट नहीं करना। ये प्रण हमें अनुशासन और आज्ञा में रहना सिखाता है। समर्पण का सबसे ऊंचा स्तर है सद्गुरु के हर हुक्म को बिना किसी सवाल के मानना। ये प्रण हमें सिखाता है कि ये ज्ञान अनमोल है, इसकी मर्यादा बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। तो साध संगत जी, अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है। निरंकार की भक्ति का सबसे सही तरीका क्या है? वो तरीका है सेवा, सिमरन और सत्संग को समर्पण, प्रेम और शुक्राने के भाव से करते हुए 5 प्रणों के अनुसार अपना जीवन जीना। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, यही की यात्रा है, एक निरंतर प्रयास है।
इसमें हम गिरेंगे भी, हमारा मन भटकेगा भी, लेकिन जब जब हम सद्गुरु के वचनों को याद करेंगे, जब जब साथ संगत का सहारा लेंगे, तो हम फिर से उठकर सही रास्ते पर चलने लगेंगे। तो भक्ति का सही तरीका कोई मंत्र या कोई विधि नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है, एक आर्ट ऑफ लिविंग है, जहां हमारा हर कर्म, हर सोच, हर सांस इस निरंकार को समर्पित हो, जहां हम एक चलता फिरता सत्संग बन जाएं, जिसे देखकर, जिससे मिलकर लोगों को निरंकार की याद आए। आइए हम सब मिलकर सद्गुरु के चरणों में यही अरदास करें कि दातार, हमें ऐसी सुमति बख्शना कि हम दिखावे की भक्ति से बचकर सच्चे भाव वाली भक्ति कर पाएं। हमारा जीवन आपके सिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए बीते और हमारी अंतिम श्वास भी आपके ही सिमरन में निकले। धन्य निरंकार जी।